एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन के इस यूट्यूब चैनल पे हम आपका स्वागत करते हैं और आज इस वीडियो में हम आपके लेकर के आए हैं क्लास 8th मैथ्स की एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 5 जो हम आपको पूरा डिटेल में और पूरा जीरो लेवल से सॉल्व करवाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपने एजुकेशनल ग्रुप में जरूर शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट नंबर है 525। ठीक है, तो हम लिखेंगे दी गई संख्या बराबर 525। ठीक है, अब देखिए 525 का हम क्या कर लेते हैं, भाग विधि से इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो पेयर बनाएंगे तो ये 5 हुआ, ये 25। ठीक है, ठीक है, दो दो के जोड़े बनाएंगे तो यहाँ पे लेंगे हम 2 और यहाँ भी लिया हमने 2, 2 दूनी 4, बचेगा 1, उतारेंगे 2 5। ठीक है, 2 में 2 ऐड करेंगे तो ये होगा 4। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर लिखेंगे कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, 125 आना चाहिए, 125 से कम आना चाहिए। तो हम क्या लिखते हैं, 2 लिखेंगे और यहाँ भी हमने क्या लिखा, 2 लिखा। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, अगर हम 3 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12 तो ये ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हमने क्या लिया, यहाँ पे 2 लिया। ठीक है, अब देखो 125 में से 84 को माइनस करोगे तो क्या होगा, 41। ठीक है, 41। तो हम यहाँ पे देखो हम लिखेंगे यहाँ शेष बराबर 41, इसलिए 22 का वर्ग छोटा है 525 से। ठीक है, अगली पूर्ण वर्ग संख्या 23 स्क्वायर इक्वल टू 529। अतः 23 का स्क्वायर क्या होता है, 529। अतः जोड़ी गई संख्या बराबर 529 माइनस 525। 529 में से 525 को माइनस करेंगे तो ये क्या होगा, 4। क्या हुआ, 4। इसलिए 525 में क्या करेंगे, 4 को जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, 529। अतः 529 का वर्गमूल 23 है। ठीक है, ऐसे ही हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है 1750। क्या है, 1750। तुम लिखेंगे दी गई संख्या बराबर 1750। ठीक है, तो इसका भाग विधि से सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, 4 4 चौ 16, बचेगा 1, उतारेंगे 50। अब देखिए 4 में 4 को जोड़ेंगे तो ये होगा 8। अब यहाँ पे हम ऐसा नंबर लिखते हैं कि वो 150 से कम होना चाहिए या 150 होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1। अगर 2 लिखा तो 2 2 जा 4 और 2 4 जा 6, 2 8 जा 16, ये ज्यादा होगा तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1। तो यहाँ भी हमने क्या लिखा, 1। और 1 का मल्टीप्लाई 81 से करेंगे तो यहाँ पे 81 ही होगा। और 150 में से 81 को माइनस करेंगे तो ये क्या होगा, 69। ठीक है, 69। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ शेष बराबर 69, इसलिए
41 का वर्ग छोटा होगा 1750। अब लिखेंगे अगली पूर्ण वर्ग संख्या 42 मतलब 42 का वर्ग क्या होता है 1764। ठीक है, क्या होता है 1764। अतः जोड़ी गई संख्या बराबर 1764 माइनस 1750 बराबर क्या हुआ 14। क्या है अपने पास 14। इसलिए 1750 में हम क्या करेंगे 14 को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो ये क्या होगा 1764। अतः 1764 का वर्गमूल 42 है। ठीक है, इसी का क्वेश्चन थर्ड है 252। सॉल्व। दी गई संख्या बराबर 252। ठीक है, इसको भाग विधि से सॉल्व करते हैं तो लिखेंगे हम 252। ठीक, तो काय का 2 2 जब 4 होता है तो 1 1 1 जा 1 1 5 2 1 में 1 ऐड करेंगे तो ये होगा 2। अब यहाँ पे ऐसा नंबर लिखेंगे जो क्या होना चाहिए 252 होना चाहिए, सॉरी 152 होना चाहिए, 152 से कम होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 5, तो यहाँ भी 5 लिखेंगे। 5 25 की 5 हासिल का 2, 5 दूनी 10 और 2 12। ठीक है, अब 152 में से 125 को माइनस करेंगे 12 में से। यहाँ पे देखिए 12 में से 5 माइनस होगा 7 और 4 में से 2 माइनस होगा 2 क्रॉस। यहाँ पे क्या बचा शेष हमारे पास 27। तो हम लिखेंगे यहाँ शेष बराबर 27। इसलिए 15 का वर्ग छोटा है 252 से। अगली पूर्ण वर्ग संख्या क्या लिखेंगे, क्या होगा 16 का वर्ग। और 16 का वर्ग आप जानते हो क्या होता है 256। क्या होता है 256। अतः जोड़ी गई संख्या बराबर, ठीक है, जोड़ी गई संख्या बराबर 256 माइनस 252 इक्वल टू 4। क्या होगी 4। इसलिए 1764 हो गए। ठीक है, इसलिए 252 प्लस 4 तो ये होगा 256। अतः 256 का वर्गमूल 16 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1825। सॉल्व। हम लिखेंगे दी गई
संख्या बराबर 1825। तो इसका हम क्या करते हैं, भाग विधि से इसे सॉल्व करते हैं। 1825 को तो 18 और 25 जोड़ा बनाए, पेयर बनाए तो ये होगा 4, 4 का 4 चौ 16, ठीक है। 2 तारे 2 और 5, 4 में 4 को ऐड करेंगे तो ये होगा 8, ठीक है, 8 होगा। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ ऐसा नंबर लेना है जो हमको 225 होना चाहिए, 225 से कम होना चाहिए उसका मल्टीप्लाई करने पर। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, अगर हम 3 लेंगे तो ये ज्यादा होगा, तो हम क्या लेते हैं, 2 लेते हैं। तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, ठीक है। अब 225 में से 164 को हम माइनस करेंगे तो ये होगा 61, 61, क्या होगा, 61। अब यहाँ देखो, यहाँ शेषफल क्या आया, 61, तो हम लिखेंगे यहाँ शेष बराबर 61। इसलिए 42 का वर्ग छोटा है 1825 से। अतः अगली पूर्ण वर्ग संख्या क्या होंगे, 42 है यहाँ, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 43 का वर्ग। क्या होता है 43 का वर्ग, 1849, ठीक है। अतः जोड़ी गई संख्या बराबर 1849 माइनस 1825 इक्वल टू क्या होगा, 24। इसलिए 1825 में क्या जोड़ेंगे हम, 24 जोड़ेंगे, तो ये क्या होगा 1849। अतः 1849 का वर्गमूल 43 है, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है 6412, इसे भी हम सॉल्व करते हैं। हम लिखेंगे दी गई संख्या बराबर 6412। इसका हम भाग विधि से इसे सॉल्व कर लेते हैं आगे, ठीक है। तो ये होगा 64, हम लिखेंगे 8 और यहाँ भी 8, 8 8 जा 64, क्रॉस करेंगे 12, यहाँ पे 8 में 8 ऐड करेंगे तो ये होगा 16। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 0, तो यहाँ भी क्या होगा 0, और यहाँ पे 0 0 है तो 0 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, 12, क्या बचा 12। तो हम लिखेंगे यहाँ शेषफल मतलब शेष बराबर क्या है, 12 है। इसलिए 80 का वर्ग छोटा है 6412 से, ठीक है। अतः अगली पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, 80 है तो यहाँ पे क्या होगा 81 का वर्ग, और 81 का वर्ग क्या होता है 6561। तो हम लिखेंगे अतः जोड़ी गई संख्या बराबर 6561 माइनस 6412 इक्वल टू 149। क्या होगा 149 होगा। इसलिए 6412 में हम जोड़ेंगे 149 को, तो यह क्या हो जाएंगी, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएंगी। जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6561। अतः 6561 का
वर्गमूल, वर्गमूल क्या होगा? 81 है। और यही क्या है आपका आंसर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग।